1 में हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि हम लोगों ने 3 तक कर लिया था और आगे 4 से करेंगे हम लोग। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखते कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। चलिए, भूमि के एक पाद बिंदु से, ठीक है, भूमि के जो कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से। चलिए, ये हो गया मीनार का पाद बिंदु। कितना मीटर है? तो 30 मीटर है। कितना मीटर है? 30 मीटर। कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो जब मीनार के शिखर की बात है कि यानी कि ये होगा शिखर, तो जब हम मीनार के शिखर को नीचे से ऊपर देखेंगे, तो जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो कितना डिग्री का कोण, ये क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो कितना कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण कहलाएगा। तो ये कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। और इसको कितना डिग्री कह सकते हैं? ये हो गया कोण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ दिया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। मीनार की जो हाइट है, हाइट पता, यानी कि ये पता करने के लिए, यानी इसको हम मान सकते हैं हाइट h। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना कि ए बी बराबर क्या होगा, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। माना कि ए बी बराबर h हो जाएगा। माना कि ए बी बराबर h हो जाएगा। और उसके बाद ए बी क्या है? ए बी एक मीनार है, तो इसको लिखेंगे कि माना कि ए बी क्या है? ए बी एक मीनार है। ए बी एक क्या है? मीनार है। माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या होगी? h होगी। जिसकी, देखिए, जिसकी ऊंचाई क्या होगी? तो h है। जिसकी ऊंचाई h मीटर, इसको मीटर भी लिख सकते हैं, h मीटर है। चलिए, उसकी ऊंचाई h मीटर हो गया। अब देखते हैं कि कोण सी ए बी में अब क्या होगा? त्रिभुज कह सकते हैं या कोण। तो त्रिभुज ले लेते, त्रिभुज सी ए बी में। किसमें? त्रिभुज सी ए बी में। चलिए, तो सी ए बी में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो त्रिभुज सी ए बी में देखिए 30 डिग्री है, तो इसको हम मान लेते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर। अब tan थीटा का मान क्या होता है? तो लंब बाई आधार, यानी कि, तो चलिए, लंब क्या हो गया? ए और बी हो गया, तो ए बी, और आधार कितना हो गया? ए और सी हो गया, यानी कि ए सी। अब tan 30 के मान हम लोग को पता है कितना होता है? 1/√3। और ए बी का मान हम लोग कितना धरे हैं? h धरे हैं। और जबकि हम लोग को ए सी का मान कितना है? तो 30 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि h√3 बराबर 30, या फिर h बराबर क्या लिख सकते हैं? 30/√3। अब देखिए, यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसका परमेयकरण कर देते हैं। तो √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी दोनों पट्टी क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। और जब दोनों पट्टी गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 3, देखिए, 30√3 अब बटा ये √3 इंटू √3 बराबर 3। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। अब ये कट जाएगा, 3 दाएँ 10, यानी कि 10√3 मीटर ये आ गया। यानी मीनार की हाइट जो आ गई, कितना आ गई? तो मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ गया? तो 10√3 मीटर है। चलिए, ये हम लोगों का क्या हो गया? आंसर 10√3 मीटर है। चलिए, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर, 5वां क्वेश्चन की ओर देखेंगे। कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। चलिए, ये हो गया भूमि, और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितना मीटर पर? तो ये है, मान लीजिए 60 मीटर की ऊंचाई, क्योंकि ये दिया हुआ है उड़ रही है ऊंचे पर। तो
सीधी सी बात है कि हम लोग नीचे ही होंगे और तभी पतंग को उड़ा सकते हैं ऊपर। तो चलिए, तो इसको मान लेते हैं क्या, सी, ये हो गया बी और ये हो गया डी। इस बार बी सी डी मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी कुछ भी मान रख सकते हैं। और देखिए कर रहा है कितना डिग्री झुकाव है डोरी के साथ, 60 डिग्री झुकाव है। तो 60 डिग्री, और कर रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, इसलिए मैंने कोई ढील न दे के पूरा सीधा रखा है इसको। तो ये ढील नहीं है और हमको लंबाई ज्ञात करना है, पूरी लंबाई, यानी कि ये वाला लंबाई ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि ये ढील नहीं है, इसी को मान के हमको ढील नहीं है, इसी को मान के हमको डोरी की ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम इसको कितना, h मीटर मान लेते हैं। ये कितना मीटर हो गया, h मीटर। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना कि BC की लंबाई, B और C की जो लंबाई है, BC की जो लंबाई है वो कितना है, h मीटर है। BC की लंबाई h मीटर है। कितना मीटर है, h मीटर है। चलिए, अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। क्योंकि लंब का मान हमें दिया हुआ है इसलिए हम साइन 60 डिग्री लिए हैं। तो चलिए, लंब का मान कितना दिया हुआ है, 60, और इसको हम मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं। चलिए, या फिर h भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे h ही रहने देते हैं। अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 बटे 60 बटा h। अब लिख सकते हैं √3h बराबर 60 × 2, 60 × 2, यानी कि h बराबर कितना हो जाएगा, 120/√3। जब 120/√3 आपको पता ही है, जब रूट में आ जाता है तो इसको क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं √3 के साथ √3 का। तो ये क्या हो जाएगा, 120, ये क्या हो जाएगा, 120/√3 इंटू √3, ठीक है, इंटू √3। तो 120 √3 या बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि 3 से कट जाएगा 40 बार में, यानी क्या आ जाएगा, 40 √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 √3 आ जाएगा। अब जब 40 √3 आ गया तो इसको लिख सकते हैं मीटर में, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो कितना आ गया, 40 √3 आ गया। समझ गया ना, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो इसलिए √3 का मान ले लिए, 120 हो गया, और यहाँ देखिए 120/√3 हो गया। तो इसको परिमेयकरण कर दिए, और परिमेयकरण के बाद 40 √3 आ गया हम लोग का आंसर।